नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ दुनिया की सबसे खतरनाक जगह से, यानी कि थार डेजर्ट। वैसे तो यह थार काफी खूबसूरत है, यहाँ दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं। जैसलमेर का इतिहास व यहाँ की खूबसूरती सभी का मन मोह लेती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे हमारे साथ, क्योंकि चौंका देने वाली हकीकत जान पाओगे आप इस वीडियो में। और अपने गांव या शहर का नाम नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। थार का 85% भाग भारत में आता है। भारत के अनुसार थार के मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार 62% है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 62% भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है, जिनमें राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। हालांकि यह मरुस्थल गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी फैला हुआ है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थार को चोलिस्तान के रूप से जानते हैं। थार का पश्चिमी भाग मरुस्थली कहलाता है और बहुत शुष्क है, जबकि पूर्वी भाग में कभी कभी हल्की वर्षा होती है और कम रेत के टीले भी पाए जाते हैं। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। यह मरुस्थल बालू के टीलों से ढका हुआ है, एक तरंगित मैदान है। गर्मियों में यहाँ की रेत उबलती है। इस मरुस्थली भूमि में 52 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सर्दियों में तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है, जिसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ की बालू रेत जल्दी गर्म हो जाती और जल्दी ठंडी हो जाती है। गर्मियों में मरुस्थल की तेज गर्म हवाएं चलती है, जिन्हें लू कहते हैं, और टीलों को नई नई आकृतियां प्रदान करते हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा पर इतनी गर्मी है कि आसमान से बरसते अंगारों से रेत के टीले धोरे और मिट्टी अंगारों के समान दहक रही है। जब आसमान से आग बरस रही है, तब एक एक कदम चलना दुश्वार है। बावजूद इसके हमारे सुपर हीरो BSF के जवान सीमा पर डटकर सालों से बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं। यहाँ दिन में तापमान 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। तपती धरा पर आसानी से पापड़ भी सेके जा सकते हैं, और तन को झुलसा देने वाली इस भीषण गर्मी के बावजूद BSF के जवान मुस्तैदी के साथ सीमा की चौकसी करने के लिए अपने बुलंद हौसलों के साथ डटे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन भी संघर्ष से भरा हुआ है। पानी की कमी होने के कारण लोगों को घर से काफी दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ की महिलाओं के सर पर पानी के बर्तन होते हैं और बाहों में अपना बच्चा। इसी तरह घर का काम काज, अपने पशुओं को चारा डालना और सारे काम डेली रूटीन में शामिल है। यहाँ के रहवासी पहले तो सिर्फ बारिश के पानी से ही अपना जीवन वहन करते थे, जिसमें अपने घर से थोड़ा भूमिगत टांका बनाकर वर्षा जल एकत्रित कर लेते थे और साल भर उसी पानी से गुजारा करना पड़ता था। लेकिन अभी सरकार ने कुछ मदद की है। जैसलमेर में रेगिस्तान के बीच में नहर का पानी पहुंचा दिया है। वह पाइपलाइन से हर घर में पानी की आपूर्ति करने की पूरी कोशिश की है। आपको यहाँ पर पक्के मकान ज्यादा नहीं दिखेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों के कच्चे झोंपड़े ही बने हुए हैं। यह गर्मी के मौसम में भी काफी ठंडे रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर लोग ज्यादा झोंपड़े ही बनाकर रखते हैं। यहाँ के लोग इसे देसी AC के नाम से भी पुकारते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है, यहाँ पर लोग दूर दूर रहते हैं। अपने खेतों में सबके अलग अलग घरों के निवास करते हैं। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास जमीनें बहुत हैं, लेकिन ऐसी जमीन किस काम की जहाँ पर पानी भी नसीब नहीं होता। यहाँ रहने वाले लोगों को हर रोज एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जैसलमेर में धीरे धीरे बदलाव आया है। सदियों से लोग ठीक अपने पूर्वजों की तरह रहते थे। रहन सहन के तौर तरीकों में कुछ बदलाव ब्रिटिश शासन के तहत आया, लेकिन लोगों की जीवन शैली में वास्तविक बदलाव 70 के दशक में पर्यटन के आगमन के साथ आया। पर्यटन अब यहाँ बसे लगभग 50% परिवारों के लिए आय का एक मुख्य स्रोत बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि परंपरागत रूप से किसी भी परिवार में पहला बेटा कृषि पर जाता था, दूसरा राजा की सेवा में जाता था और तीसरा पशुओं की देखभाल करता था। ये नाटकीय रूप से बदल गया है। लगभग हर घर में कम से कम एक बेटा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार में शामिल हो गया है। पानी की आसानी से उपलब्धता जीवन शैली में बदलाव का एक मुख्य कारण है। वे दिन गए जब महिला 1 से 2 बर्तन लाने के लिए किले से गड़ीसर झील तक जाती थी, जिसके बाद पूरे परिवार और जानवरों पर पूरे दिन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस क्षेत्र में एक लोकप्रिय कहावत है कि एक गिलास दूध छोड़ने पर बेटी को डांटा नहीं जाएगा, बल्कि उसकी सास द्वारा पानी की एक बूंद भी बर्बाद करने के लिए फटकार लगाई जाएगी। पानी अब नल पर उपलब्ध है और पानी के संरक्षण और भंडारण में लगने वाला समय, ऊर्जा और आविष्कारिकशील सोच अब बदल रही है और नए पैटर्न उभर रहे हैं।
रेगिस्तान की हरियाली ने इस क्षेत्र में समृद्धि ला दी है। पोशाक, भोजन और अवकाश गतिविधियों में परिवर्तन के बावजूद लोग दृढ़ता से अपने धर्म से बंधे हुए हैं। पुराने रीति रिवाजों, परंपराओं का सम्मान किया जाता है, उनका पालन किया जाता है। महिलाएं अभी भी अपने बड़ों की उपस्थिति में अपना चेहरा ढकती है। युवा पुरुष और महिलाएं दोनों उपवास करते हैं और नियमित रूप से मंदिर भी जाते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम राजस्थान के जैसलमेर को क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो जैसलमेर का करीब 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान का कुल एरिया 11.5% तक कवर करता है अकेला जैसलमेर। दोस्तों, अगर आपको ज्ञात होगा तो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय जैसलमेर को मोहम्मद अली जिन्ना हर हाल में पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहता था। इसके लिए उन्होंने तत्कालीन शासकों का खूब प्रलोभन किया, लेकिन पूर्व महारावल गिरधारी सिंह ने उनके सभी प्रलोभों को ठुकराते हुए भारत में शामिल होने का मार्ग चुना। जैसलमेर की पहल पर जैसलमेर बीकानेर भी भारत में शामिल होने के लिए राजी हुए। बताया जाता है कि जैसलमेर को पाकिस्तान में शामिल करने के लिए जिन्ना ने कोरे कागज पर मनसाही शर्तें लिख देने का प्रस्ताव दिया था तथा उन्हें मानने का वचन भी दिया था, लेकिन गिरधारी सिंह प्रजा व्यापक हित में फैसला लिया। जैसलमेर के बंदिशों की रग रग में देशभक्ति समाई हुई है। इसकी झलक 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान देखने को मिली है। पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों में यहाँ के लोगों ने सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी समय रहते भारतीय सैन्य तंत्र को देते रहे। सेना के प्रत्येक आह्वान को माना। लोंगेवाला की लड़ाई को तो भारतीय थल और वायुसेना के इतिहास में श्रेणी अक्षरों में दर्ज किया गया। इसके बाद कारगिल के समय भी जम्मू कश्मीर में सीमित युद्ध लड़ा जा रहा था। तब जैसलमेर की सीमा पर हजारों सैनिक तैनात हुए थे। जैसलमेर के लोगों ने उस समय सेना को हौसला अफजाई और कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा जैसलमेर की धरती पर ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। 1974 और 1998 में भारत ने पोखरण क्षेत्र में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंकाया। तो दोस्तों, यह था जैसलमेर के बारे में छोटा सा वीडियो। जैसलमेर में हमारे भारत के लिए बहुत कुछ हमें दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। मिलेंगे नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।